हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम पढ़ेंगे द लिटिल मैजिकल, जिसे लिखा है हैंस क्रिश्चियन एंडरसन ने। बहुत ही अच्छी कहानी है और ये कहानी आपके दिल को छूने वाली है। बहुत इमोशनल स्टोरी है और आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है न्यू ईयर्स ईव की, जो नए साल से एक दिन पहले की शाम होती है। 31 दिसंबर, उसको न्यू ईयर्स ईव कहते हैं। 31 दिसंबर की शाम है, बहुत ही कड़ाके की ठंड हो रही है और आसमान से बर्फ़ गिर रही होती है। इतनी ठंड में एक छोटी सी गरीब बच्ची होती है और वो बच्ची माचिस बेच रही होती है। इतनी ठंड में उस बच्ची ने अपने सर पर कुछ नहीं ओढ़ रखा और उसके जो पैर हैं ना, वो भी नेकेड हैं। उसके नंगे पैर हैं, उसने अपने पैरों में स्लीपर्स तक नहीं पहन रखे। इतनी ठंड हो रही है, सभी लोगों ने गर्म कपड़े पहन रखे होते हैं, लेकिन उस बच्ची के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो गर्म कपड़े पहन सके, शूज़ पहन सके, टोपी पहन सके। दरअसल जब ये बच्ची अपने घर से निकल रही होती है माचिस बेचने के लिए, तो ये बच्ची अपनी माँ की चप्पल को पहन लेती है, लेकिन इसकी माँ की चप्पल बहुत ढीली होती है। अगर एक छोटा बच्चा किसी बड़े आदमी की चप्पल को पहनेगा, तो जाहिर है उसका पैर उसमें ढीला आएगा, वो चप्पल उसके फिट नहीं होगी। तो इस बच्ची के पैर में वो चप्पल बहुत लूज़ थी, फिट नहीं थी। और रास्ते में जब ये आ रही होती है, तो दो कैरेजेस इसके पास आ रहे होते हैं, तेज़ चल रहे होते हैं दो कैरेजेस। और कैरेजेस से बचने के लिए ये बच्ची भागती है और इसकी एक पैर से चप्पल उतर जाती है, क्योंकि वो चप्पल बहुत लूज़ थी। एक पैर में से चप्पल निकलकर खो जाती है और जो दूसरे पैर की चप्पल होती है, उसको एक बच्चा चुरा लेता है। अब ये बच्ची नंगे पैर है और रोड के ऊपर पूरी बर्फ़ जमी हुई है। बर्फ़ में इस बच्ची के पैर सुन्न होने लग जाते हैं, नम होने लग जाते हैं और इसके पैर लाल और नीले हो जाते हैं। इस बच्ची के छोटे छोटे हाथों में माचिस थी। कुछ पैकेट इसने अपने पॉकेट में भी रख रखे थे। लेकिन अब शाम हो गई थी, दिन ढलने लगा था और इस बच्ची का एक भी माचिस का पैकेट नहीं बिका। पूरे दिन इस बच्ची ने एक भी रुपया नहीं कमाया। हालांकि इसने कोशिश बहुत करी, लेकिन किसी ने भी एक माचिस इससे नहीं खरीदी। बेचारी बच्ची इधर से उधर भटक रही थी, उसकी बॉडी कांप रही थी ठंड की वजह से और उसको भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही होती है। ये बच्ची देख रही थी कि कैसे लोग न्यू ईयर की तैयारियां करने लग रहे हैं, हर जगह डेकोरेशन हो रखी है। और इतनी भूख में इस बच्ची को रोस्टेड गूस की स्मेल आ रही होती है। गूस कहते हैं बत्तख को, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसको बहुत शौक से खाया जाता है। तो कोई इंसान बत्तख को पका रहा होता है। अब एक तो ये इतनी भूखी है, इसको ठंड लग रही है और ऊपर से इसको खाने की स्मेल आ रही होती है। पूरे दिन में इसने बहुत मेहनत करी है, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी इसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तो दोस्तों, इसकी बहुत ही बुरी कंडीशन होती है, बिल्कुल थक जाती है ये। ठंड की वजह से वो बच्ची एक गली में जाकर छुप कर बैठ जाती है। जब आपको ठंड लगती है तो आप अपनी बॉडी को सिकोड़ लेते हो। उसी तरह ये बच्ची एक गली में सिकोड़ कर बैठ जाती है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दिन जो होता है वो ढल रहा होता है और रात आ रही होती है। और रात में आपको पता है कि ठंड और भी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। तो ठंड धीरे धीरे और बढ़ रही थी और अब बड़ा मुश्किल हो रहा था इसके लिए ठंड को बर्दाश्त करना। दोस्तों, ये बच्ची अपने घर पर वापस भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि इस बच्ची ने अभी तक एक भी माचिस नहीं बेची। इसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वो अपने घर में वापस जाए और अपने फादर को फेस करे, क्योंकि बिक्री तो अभी तक हुई नहीं। अगर ये घर पर खाली हाथ जाएगी तो फिर इसके फादर इसको मारेंगे। इसका फादर इसको पीटता था जब ये खाली हाथ घर पर जाती थी। लड़की के घर की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। उसके घर की दीवारों में दरारें पड़ी होती हैं, मोटी मोटी, और उन दरारों में उसके फादर ने कपड़े को ठूस रखा होता है। तो कहने का ये मतलब है कि उसके घर में भी हवाएं आ रही होती हैं और उसके घर में भी बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो ये लड़की अपने घर में वापस नहीं जाना चाहती थी। ऐसा नहीं था कि उसके घर में बहुत ज़्यादा कंफर्ट हो, उसके घर की कंडीशन भी बहुत ख़राब थी। उस बच्ची के छोटे छोटे हाथ ठंड की वजह से सुन्न पड़ने लग जाते हैं। हालांकि उसके पास माचिस थी
और माचिस को जलाकर वो अपने हाथों को गर्म कर सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो माचिस बेचने के लिए हैं, और अगर वो उन माचिस को खुद इस्तेमाल कर लेगी तो फिर उसको लॉस हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे रात होने लगती है, ठंड और भी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, और अब उस छोटी सी बच्ची से ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही होती। फाइनली वो एक माचिस की तीली को निकालती है और उसे जला देती है। अब माचिस की तीली तो बहुत छोटी होती है, बहुत जल्दी उसकी आग बुझ जाती है, लेकिन वो छोटी सी आग भी उस बच्ची के लिए चिमनी से कम नहीं थी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है और छोटी सी आग से ही उसको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, और वो छोटी सी आग उसके लिए बहुत बड़ी थी। दोस्तों, ये बच्ची स्टोव को इमेजिन करना शुरू कर देती है। बेचारी बच्ची अपनी इमेजिनेशन करने लगती है कि मेरे सामने स्टोव है और बहुत अच्छी उसमें आग जल रही है, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। इसके बाद ये अपने पैरों को भी फैलाने लग जाती है गर्म करने के लिए, लेकिन इतनी देर में वो एक माचिस की तीली बुझ जाती है। इसके बाद वो एक और माचिस की तीली को निकालती है और उसको भी जलाती है। उसको फिर से बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, और वो लड़की दोबारा से अपनी इमेजिनेशन में खो जाती है। दूसरी बार वो इमेजिन करती है कि उसके सामने वाली जो दीवार है घर की, मैंने आपको बताया था कि ये गली में बैठी हुई है। तो गली में बैठी हुई है तो इसके सामने जो घर की दीवार है वो एकदम से ट्रांसपेरेंट हो जाती है, इसको आर पार दिखने लगता है उस दीवार के। और वो लड़की इमेजिन करती है कि घर बहुत अच्छा है। घर में एक टेबल है जिसके ऊपर वाइट कलर का कपड़ा बिछा हुआ है, और उस टेबल के ऊपर पकी हुई बत्तख रखी हुई है। बत्तख में बहुत सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं, और उस बत्तख में से गर्मा गर्म भापें उठ रही हैं। मतलब जो खाना है वो बहुत गर्म है और बहुत लजीज है। दोस्तों, ये बच्ची उन्हीं चीज़ों को इमेजिन कर रही होती है जो इसको एक्चुअल में चाहिए। जैसे पहले इसने इमेजिन किया था कि मेरे सामने एक स्टोव है, क्योंकि इसको अपनी बॉडी को गर्म करना था। और दूसरी बार इसने इमेजिन किया बत्तख को, अपने खाने को इमेजिन किया, क्योंकि ये बहुत भूखी है और इसको खाना खाना है। इसके बाद लड़की इमेजिन करती है कि टेबल पर जो बत्तख रखी हुई है पकी हुई, उसमें एकदम से जान आ जाती है। उस बत्तख के पास छुरी है, कांटा है, और वो बत्तख छुरी कांटा लेकर उसके पास में आ रही है, लड़की के पास में आ रही है कि आओ और मुझे खा लो। दोस्तों, ये इमेजिनेशन हमें बता रही है कि वो लड़की कितनी ज़्यादा भूखी है और उसका कितना ज़्यादा मन कर रहा है खाना खाने को। लेकिन इतनी देर में दूसरी माचिस की तीली भी बुझ जाती है, और उस लड़की की इमेजिनेशन वहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अब उस लड़की को माचिस की तीली को जलाने में और इमेजिनेशन को करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। इसके बाद वो लड़की दोबारा से एक माचिस की तीली को निकालती है और तीसरी बार माचिस की तीली को जलाती है। इस बार वो इमेजिन करती है एक खूबसूरत क्रिसमस ट्री को। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि कहानी न्यू ईयर्स ईव की है, और क्रिसमस थोड़े दिन पहले ही आया था। 25 दिसंबर को आता है क्रिसमस, और ये कहानी है 31 दिसंबर की। तो हो सकता है कि ये बच्ची क्रिसमस को भी सेलिब्रेट करना चाहती हो, लेकिन इसके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि ये क्रिसमस ट्री को अफोर्ड कर सके। तो इस बार ये क्रिसमस ट्री को इमेजिन कर रही होती है। दोस्तों, कहानी में हमें बताया जाता है कि पिछले साल जब ये लड़की माचिस बेच रही होती है, पिछले साल की बात बता रहे हैं, जब पिछले साल ये माचिस की तीलियां बेच रही होती है, तब उसने एक अमीर मर्चेंट के घर में एक बहुत ही खूबसूरत क्रिसमस ट्री को देखा था, और वो क्रिसमस ट्री इसके माइंड में अभी तक था। लेकिन जो क्रिसमस ट्री ये लड़की इस टाइम इमेजिन कर रही होती है, ये क्रिसमस ट्री, इमेजिनेशन वाला क्रिसमस ट्री, लास्ट ईयर वाले ट्री से भी ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पर दोनों का कंपैरिजन करके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़की जिस ट्री को इमेजिन कर रही है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जिस क्रिसमस ट्री को ये इमेजिन कर रही होती है उसके ऊपर हज़ारों कैंडल्स जलने लगते हैं, और उस क्रिसमस ट्री के ऊपर बहुत सारी बॉल्स भी लटकी हुई हैं। ऐसा लग रहा था कि वो बॉल्स मुस्कुरा रही हैं
और उस लड़की को देख रही होती हैं। लड़की उस पेड़ के पास में जाना चाहती थी, उन बॉल्स के साथ खेलना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो उस पेड़ के पास पहुंचने की कोशिश करती है, तीसरी माचिस की तीली भी बुझ जाती है। जिस ट्री को ये लड़की इमेजिन कर रही थी उसके ऊपर बहुत सारी कैंडल्स थीं, और वो सभी कैंडल्स आसमान में ऊपर उठती हैं और वो कैंडल्स सितारा बन जाती हैं। ठीक है, जो पेड़ के ऊपर कैंडल्स लगी हैं वो ऊपर उठती हैं और सितारा बन जाती हैं, और उन सितारों में से एक सितारा ऐसा होता है जो टूट जाता है। टूटते हुए सितारे को देखकर छोटी सी बच्ची बोलती है कि अब कोई मरने वाला है। हम लोगों ने भी बचपन में ये सुना होता है कि अगर कोई तारा टूट गया है तो इसका मतलब है कि कोई मर गया है। और ये बात इस बच्ची को बताई थी इसके ग्रैंड मदर ने। टूटे हुए तारे को देखकर इसको अपनी ग्रैंड मदर याद आ जाती हैं। दोस्तों, इस बच्ची की ग्रैंड मदर अब इस दुनिया में नहीं है, और इसकी ग्रैंड मदर इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थीं, बहुत ख्याल रखती थीं, इसका बहुत केयर करती थीं। लड़की के घर में जितने भी लोग हैं वो सब इससे अच्छे से बिहेव नहीं करते, सिर्फ इसकी ग्रैंड मदर थीं जो इससे प्यार करती थीं। लेकिन अब इसकी ग्रैंड मदर भी दुनिया में नहीं है। इसके बाद ये लड़की चौथी माचिस की तीली को जलाती है, और इस बार ये लड़की अपनी ग्रैंड मदर को इमेजिन करने लगती है। लड़की अपनी ग्रैंड मदर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो ज़ोर से चिल्लाती है, ग्रैनी, मुझे पता है जैसे ही ये माचिस की तीली बुझ जाएगी आप मुझे छोड़कर चली जाओगी, इसलिए आप मुझे अपने साथ ले लो। मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। जैसे मैंने स्टोव को खो दिया, खाने को खो दिया, क्रिसमस के ट्री को खो दिया, उसी तरह आप भी मुझे छोड़कर चली जाओगी। मुझे अपने साथ ले लो। दोस्तों, माचिस के डब्बे में जितनी भी तीलियां होती हैं ना, लड़की उन सब तीलियों को जला देती है एक ही बारी में, क्योंकि वो बच्ची नहीं चाहती थी कि उसकी ग्रैंड मदर उससे दूर हो जाए। वो अपनी ग्रैंड मदर से बहुत प्यार करती थी, और उस बच्ची को प्यार चाहिए था, उसको कोई ऐसा चाहिए था जो उसकी केयर करे। जब वो बच्ची सारे माचिस की तीलियों को जला देती है तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर रोशनी हो जाती है। उसकी ग्रैंड मदर बहुत ही खूबसूरत लग रही होती हैं रोशनी में। और दोस्तों, फाइनली उसकी ग्रैंड मदर उसके पास में आती हैं और उस बच्ची को गोदी में उठाती हैं। इसके बाद उसकी ग्रैंड मदर उस लड़की को अपने साथ बहुत ऊपर आसमानों में ले जाती हैं। ऐसी जगह पर ले जाती हैं जहाँ पर उस बच्ची को भूख नहीं लगेगी और ना ही उस बच्ची को ठंड लगेगी। मतलब वो बच्ची अब मर चुकी है। बेचारी बच्ची बस इमेजिनेशन करती रही कि मुझे स्टोव चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे क्रिसमस ट्री के साथ खेलना है, मेरे साथ भी कोई ऐसा होना चाहिए जो मेरी केयर करे, और यही सोचते सोचते वो बच्ची मर जाती है। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल स्टोरी है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। मुझे तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी। इसके अलावा अगर आप आईसीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो आपका इंग्लिश का सिलेबस मैं कवर कर रहा हूँ। अभी जो आपकी स्क्रीन पर प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर कर आपको सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।